अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के पहले लेक्चर के साथ मैं हूं राशिद सलीम। बेसिकली ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है बीबीए मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के लिए, और एमबीए मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के लिए इसका नाम एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशंस है। तो पहले लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने मार्केटिंग के जितने भी कोर्सेज पढ़े हैं उसमें हमें पता चलता है कि मार्केटिंग को हम 3 एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं: एनालिसिस, स्ट्रेटजीज और एक्शन। मिसाल के तौर पे एनालिसिस में आप मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं, सेगमेंटेशन पढ़ते हैं, मार्केटिंग रिसर्च की बात करते हैं। इसी तरह स्ट्रेटजीज में टारगेट मार्केट सिलेक्शन है, पोजिशनिंग है, डिफ्रेंशिएशन है, 4 P's हैं जिसे मार्केटिंग मिक्स भी कहा जाता है। और एक्शन का ताल्लुक इन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने से और इनकी एवेल्युएशन के साथ। इसी तरह से आपने 4 P's और 4 C's ऑफ मार्केटिंग भी पढ़े होंगे। 4 P's जो है ये कंपनी की तरफ से होते हैं, 4 C's कस्टमर की तरफ से होते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी जो प्रोडक्ट ऑफर करती है वो कस्टमर का सलूशन होती है उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए। कंपनी की तरफ से प्राइस होती है और कस्टमर को कॉस्ट करती है। कंपनी प्लेस के बारे में बताती है जबकि कस्टमर अपनी कन्वीनियंस के बारे में सोचता है। इसी तरह से कंपनी प्रमोट करती है अपने ब्रांड्स को, प्रोडक्ट को, और कस्टमर के लिए वो कम्युनिकेशन है। तो इस तरह से ये जो 4 P's हैं और 4 C's हैं इसका आप कंपैरिजन देख सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी प्रोडक्ट या ब्रांड बहुत अच्छा भी हो, बहुत अच्छी प्राइस में मिल रहा हो और कस्टमर की बिल्कुल कन्वीनियंस के मुताबिक अवेलेबल हो, लेकिन फिर भी ज़रूरत इस चीज़ की होगी कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाई जाए और ये तमाम इन्फॉर्मेशन एक अफेक्टिव मैनर में कस्टमर के पास पहुंचनी चाहिए। इसीलिए बाकी जो प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो कम्युनिकेशन है शायद इनसे ज़्यादा अहम इसलिए बन जाती है कि एक अच्छी कम्युनिकेशन के बगैर आपका बहुत अच्छा ब्रांड बहुत अच्छी प्राइस में बहुत कन्वीनियंट प्लेस पे वो भी चल नहीं सकेगा। इसीलिए कम्युनिकेशन जो है उसकी एक इम्पॉर्टेंस है। अब हम आते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे डेफिनेशन में आप देखें, इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्रोसेस, यानी स्ट्रेटेजिक होने से मुराद है कि इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं। और ये प्रोसेस क्या करता है जी? डेवलप करता है, एग्जीक्यूट करता है और एवेलुएट करता है परसुएसिव ब्रांड कम्युनिकेशन प्रोग्राम। तो ये 3 काम करेगा ब्रांड कम्युनिकेशन प्रोग्राम के। और परसुएसिव से यहाँ मुराद है कि आपने कस्टमर्स को मोटिवेट करना है कि ना सिर्फ वो हमारी प्रोडक्ट को खरीदते रहें, बल्कि उनके साथ हमने एक लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिटेबल रिलेशंस हैं वो भी बनाने। फिर आप देखें रिलेटेड ऑडियंस के साथ हमने ये सारा कुछ करना है। रिलेटेड ऑडियंस में ना सिर्फ आपके कस्टमर्स हैं बल्कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, आपके कंपेटिटर्स भी इसमें शामिल हैं, आपके मार्केट के जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, आपके शेयर होल्डर्स भी इसमें आ जाते हैं। टू बोथ जनरेट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिटर्न्स एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म ब्रांड एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू। जी, ये बड़ी अहम बात है कि आपने ना सिर्फ जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स या प्रॉफिट वो अर्न करने, बल्कि आपने वैल्यू भी क्रिएट करनी है, और वो वैल्यू ब्रांड के लिए भी क्रिएट करनी है, वो वैल्यू कस्टमर के लिए भी क्रिएट करनी है, वो वैल्यू आपने जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी क्रिएट करनी है। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यूज़, और ये वैल्यू जो है वो एक बिजनेस प्रोसेस के ज़रिए सामने आएगी जिसमें डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन और एवेल्युएशन सब कुछ शामिल है। अब हम देखेंगे कि वो कौन से ट्रेंड्स हैं जिन्होंने मार्केटिंग कम्युनिकेशन को अफेक्ट किया है। और इसमें सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ख़ासतौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन जो है ये बड़ी इंस्टेंट हो गई है। हम डेटा कलेक्शन और एनालिसिस बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स में बारकोड सिस्टम मौजूद होता है। पहले इस सिस्टम को इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब ये कंज्यूमर बाइंग पैटर्न के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि किसी कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट्स ख़रीदी हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में ख़रीदी हैं, कितनी ज़्यादा ख़रीदी हैं और किस पैकिंग में ख़रीदी हैं, किस प्राइस में ख़रीदी हैं। इसी तरह से जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल और बिजनेस फर्म्स हैं, यानी आप
फाइनेंशियल फर्म से मुराद है जो बैंक्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स आप उनके इस्तेमाल करते हैं, और बिजनेस फर्म से मुराद है जो सेलर्स हैं। तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कहाँ से कौन सी चीज़ खरीदी, कितनी बार खरीदी, कितनी प्राइस में खरीदी है, उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या रही। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बनाने में मदद देती। दूसरी चीज़ है चेंजेस इन चैनल पावर। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें तो पावर जो है वो मैन्युफैक्चरर से पहले रिटेलर्स तक मुंतकिल हुई, क्योंकि रिटेलर्स वो फर्स्ट पार्टी हैं जिनका एंड यूज़र्स या कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन जो है वो होता है। ये शेल्फ स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं, ये आपके ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन भी करते हैं। लेकिन ये जो पावर है वो रिटेलर से अब मुंतकिल हो गई कंज्यूमर्स तक, क्योंकि कंज्यूमर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से, ख़ास तौर पे इंटरनेट से, अब वो प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं और वो ऑनलाइन बाइंग भी कर सकते हैं। तो एक चैलेंज बन गया कि हमने कैसे अपने जो कस्टमर्स हैं उनको इन्वॉल्व रखना है, उनको मोटिवेटेड रखना है कि वो हमारी प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स इस्तेमाल करें। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज इन कंपटीशन। बहुत सारी नई नई कंपनीज जो हैं वो मार्केट में आ गई, बहुत सारे नए जो ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च कर दी गई। तो कंपटीशन जो है वो आसान नहीं रहा, ये मुश्किल हो गया, बढ़ गया है। तो आपको अपना जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम है वो इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि कस्टमर्स आपके ब्रांड्स के साथ लॉयल रहें और वो दूसरे ब्रांड्स पे स्विच ना करें। इस इंक्रीज्ड कंपटीशन की वजह से ब्रांड पैरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी बहुत सारी कंपनीज चूँकि मुख्तलिफ ब्रांड्स ऑफर कर रही हैं और इन ब्रांड्स के जो फीचर्स हैं वो एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट। तो इस चीज़ की वजह से भी जो कस्टमर है वो कंपैरिजन में आ जाता है और सोचता है कि कौन सा ब्रांड ख़रीदा जाए, कौन सा एक फ़ीचर उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो ब्रांड पैरिटी और जो कंपटीशन है ये आपस में रिलेटेड है। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय कस्टमर्स। कस्टमर चूँकि पहले भी बात हुई कि बहुत सारे सोर्सेज से अब इंफॉर्मेशन लेता है, सिर्फ जो टीवी एड्स हैं वो काफ़ी नहीं है, बल्कि वो इंटरनेट से भी देखेगा, वो सोशल मीडिया को भी देखेगा, वो जो अपने दोस्त हैं उनसे भी पूछता है, वो वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर भी जाता है। तो मुख्तलिफ जगहों से इंफॉर्मेशन लेके उसके पास एक रिच ब्लेंड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है अबाउट एनी ब्रांड, और उसके बाद वो फिर उसकी जो डिसीजन मेकिंग करता है कि कौन सा ब्रांड या प्रोडक्ट वो खरीदेगा। इसके बाद जो नंबर 6 इम्पैक्ट है वो डिक्लाइन इन इफेक्टिवनेस ऑफ टीवी एड्स है। अब आप देखें कि कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस हैं कि वो किसी भी प्रोग्राम को विदाउट एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं, या वो ड्यूरिंग कमर्शियल ब्रेक्स वो सर्फिंग करते रहते हैं एक चैनल से दूसरे चैनल पे। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि टीवी एड्स के ज़रिए अब कस्टमर्स तक सारी जो कम्युनिकेशन है वो हो सके। तो ये सारे पॉइंट्स हमें बता रहे हैं कि जो हमारा प्रोमोशनल मिक्स डिज़ाइन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा अगर हमने कस्टमर्स को इंगेज रखना है, हमने अपनी प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, और हमने कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ वो बरकरार रखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो प्रोमोशनल मिक्स है। और बेसिकली प्रोमोशनल मिक्स जो है ये टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम ऑर्गेनाइजेशन का जो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें। और जनरली ये 5 तरह के टूल्स हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग भी है, सेल्स प्रमोशंस भी हैं, पर्सनल सेलिंग भी है, डायरेक्ट मार्केटिंग है और पब्लिक रिलेशंस है। यानी ओवरऑल अगर हम इसे समझें तो राइट साइड पे जो डायग्राम है वो देख सकते हैं कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के ज़रिए हम मुख्तलिफ जो प्रोमोशनल मिक्स यानी टूल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और एडवर्टाइजिंग इन टूल्स में से एक बड़ा मेजर टूल है जिसको हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर यूज़ करते हैं। तो की पॉइंट ये है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो कंपनी और कस्टमर के दरमियान एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रखना है। और इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रखने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ ऑडियंस कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने जो ऑडियंस यानी कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास ब्रॉडकास्ट मीडिया है, जिसमें प्रिंट मीडिया है, पर्सनल सेलिंग है, पॉइंट ऑफ परचेज है, वर्ड ऑफ माउथ है, सेल्स प्रमोशंस हैं, इवेंट्स हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं। गर्ज ये है कि बहुत सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
चूँकि हमने देखा कि एडवर्टाइजिंग जो है ये प्रमोशनल मिक्स में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मेजर टूल है, तो आइए इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। आप पहले स्क्रीन पे इसकी डेफिनेशन देख लें। तो एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन में जो मुख्तलिफ की पॉइंट्स या की कॉन्सेप्ट्स आपने देखे हैं, बारी बारी हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस की, जो कि शुरू होता है एक सेंडर या सोर्स से, और उसके पास एक मैसेज होता है जिसको वो एनकोड करते हैं। फिर वो किसी मुनासिब चैनल की सिलेक्शन करते हैं। उस चैनल के ज़रिए ये जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंचता है, जिसे वो डिकोड करते हैं, और उसके बाद वो अपना रिस्पांस देते हैं। ये रिस्पांस जो है वो जब सेंडर तक पहुंचता है तो ये फीडबैक कहलाता है। और अगर दरमियान में कोई नॉइस या हर्डल ना आए तो ये कम्युनिकेशन अफेक्टिवली चलती रहेगी। अगर दरमियान में कोई रुकावट आ जाएगी तो चाहे रिसीवर को मैसेज समझने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या उसका जो फीडबैक आया है वो सोर्स तक सही तरीके से पहुंच नहीं सकेगा, तो हमें इस नॉइस या डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना है। तो कम्युनिकेशन की दो टाइप्स हैं। एक पर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं, या कॉल करते हैं, या व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, या ईमेल कर रहे हैं, स्काइप के ज़रिए बात कर रहे हैं, या हम किसी को लेटर लिखते हैं। ये सारी पर्सनल कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं। जबकि जो नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, ये इनडायरेक्ट या जनरल होती है। जैसे आप टीवी पे कोई ऐड देखते हैं या किसी मैगजीन के अंदर कोई ऐड देखते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है। फिर इसमें एक वर्ड आया इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन से यहाँ मुराद वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपकी प्रोडक्ट, आपकी कंपनी, आपकी ब्रांड या आपकी सर्विसेज के बारे में। फिर एक वर्ड आया पेड, यानी जो भी आप एडवर्टाइजिंग का सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको टाइम और स्पेस को बाय करना पड़ेगा, उसकी आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगी। फिर इट शुड बी परसुएसिव। क्या मतलब है कि आपने अपने जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनको मोटिवेटेड रखना है कि वो ना सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदें बल्कि बार बार ख़रीदें। इसी तरह से प्रोडक्ट्स हैं जिनसे मुराद यहाँ पे गुड्स हैं जो कि टेंजिबल होती हैं, सर्विसेज जो कि इनटेंजिबल होती हैं, आइडियाज़ यानी ये कोई कॉज, कोई इवेंट, कोई फेस्टिवल या वेलफेयर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, स्पॉन्सर्स हैं यानी प्रोडक्ट मेकर्स हैं। इसी तरह से मीडिया की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनमें प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ब्रॉडकास्ट है, सोशल मीडिया है और स्प्रेड मीडिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के पहले लेक्चर में हमने ये समझा कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, प्रमोशनल मिक्स क्या चीज़ है और एडवर्टाइजिंग क्या चीज़ है। तो तीनों के दरमियान हमने डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की। आपका बहुत शुक्रिया।